हेलो गाइस, आई एम बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बताऊंगा कि आप अगर सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो 2026 में, तो आपको किन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान में है। ये कजाकिस्तान की एक सिटी है सेमी, उसके अंदर है ये मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैं बता दूं, ये कजाकिस्तान यूएसएसआर के रीजन में आता है। ये पहले यूएसएसआर में हुआ करता था। अगर आप कजाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको किन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इंडिया पे आपको नीट कम से कम क्वालिफाई होनी चाहिए। आप क्वालिफाई के बेसिस पे, नीट के क्वालिफाई के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और क्वालिफाई आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका जनरल, ओबीसी या एससी एसटी है, उसके अकॉर्डिंग आप कजाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। या सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, या वेस्ट कजाक हो, या कजाक नेशनल हो, या अल फराबी, इस तरह से कारागंदा, या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, अस्थाना वगैरह में भी, अलमाटी में भी। अब मैं आगे बात करता हूँ। नीट के क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन ये लास्ट ईयर तक ही था। लेकिन इस साल से अब ऐसा हो गया है कि आप अगर कजाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपके आइल्स का एग्ज़ाम होता है, ये उसी तरह से आपको यहाँ पे ड्यूलिंगो ऐप पे एक टेस्ट होता है इंग्लिश का, उसको आपको देना होता है। वो आप दोगे, उसके बाद उसमें 50% मार्क्स आपका एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप फिर कजाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। ये सिर्फ सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही नहीं, पूरे ऑल ओवर कजाकिस्तान का ही है। इसके अलावा कोई भी और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का या कंट्री का इंट्रांस एग्ज़ाम नहीं है। और मैं बात करूँ अदर कंट्री का भी, तो ऑल ओवर सारे जगह में लगभग ऐसा ही है। अगर कोई आपको एजेंट या फिर कंपनी या फिर कोई बंदा आपका एडमिशन करवाने के लिए आपको बोलता है इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। आपका एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर या फिर बाकी सब प्रोसेस हो जाएगा। आप यहाँ पे भी आ जाओगे, आपका क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो आप इंग्लिश का टेस्ट नहीं देते हो, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, आइल्स या डुओलिंगो या फिर और भी एक दो प्लेटफॉर्म से आपको जो यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है उस आपका डॉक्यूमेंट या फिर वो इंट्रांस एग्ज़ाम, अगर आप वो नहीं देते हो, तो यूनिवर्सिटी आपका क्लास भी चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन 6 महीना के बाद आपको एक्सपेल कर देगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो किन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं अदर चीज़ का मैं बात करूँ तो, और एडमिशन का भी सिस्टम ये है कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी में आप मेल करते हो तो वो आपको सीधा रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप किसी के रेफरेंस में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे कंपनी है या कोई सीनियर है, तो वो आपका पूरा काम यूनिवर्सिटी से करा देती है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप अगर कोई इंडिया में एजेंट पकड़ते हो तो 2-2.5 लाख रुपया वो आपसे एक्स्ट्रा ले लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर एडमिशन उसके थ्रू करवाते उसके रेफरेंस में, तो आपका इन पैसों का बच जाता है। क्योंकि आपको पता ही इंडिया के जो एजेंट है वो आपको कुछ से कुछ बोल के आपका फीस या पैकेज, ओटीसी या अदर चीज़ों को बोल के आपका इन चीज़ों को ज़्यादा पैसा ले लेता है। और ये सब आपके लिए जब फर्स्ट टाइम में आते हो, और सारे लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज़ बर्डन बन जाती है उनके लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आपको कजाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप और इंस्टा के डिटेल्स है, मेरे से कांटेक्ट करें। और मैं आपको एडमिशन के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके लिए जो भी सही होगा वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा इस टाइम पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन एनएमसी से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या कौन डब्ल्यूएचओ से ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, इन सब चीज़ों के साथ भी कैसे आपको बेस्ट वे में एडमिशन लेके सब कुछ सेटल होना है, ताकि किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड या स्कैम ना हो। तो इन सब के लिए आप मेरे साथ जुड़े। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके अलावा एक्स्ट्रा, लैंग्वेज, खाने पीने, रहने के लिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप वो देख सकते हो। तो इन्हीं के साथ गाइज मैं वीडियो को एंड करता हूं। और मैं बता दिया 2026 में कजाकिस्तान या सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस। और आपको अगर इस साल अगर आप नीट दिए हो, सच में अगर इस यूनिवर्सिटी में आना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और समझ लो 2-2.5 लाख बच जाएगा। मैं इजी प्रोसेस में एडमिशन करवा सकता हूँ सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। या फिर आप अगर मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, या फिर कोई आपके दोस्त अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहता है, उनको सही जानकारी चाहिए, कंसल्ट चाहिए, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।